हेलो स्टूडेंट्स, मैं जैकपॉट एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से रीड करेंगे। पहले बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट which divides the line segment joining -2, 2 and 2, 8 into 4 equal parts। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारा एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, ए और बी ये लाइन सेगमेंट है। और ए के कोऑर्डिनेट है हमारे -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2, 8। ये कोऑर्डिनेट है हमारे। ठीक है, और इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट में, यानी कि 1, 2, 3। तो 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सपोज कर लिया हमने ये पॉइंट सी, डी और ई पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए हमने ए से सी तक लेंथ हमारी 1 हो गई, सी से डी तक भी हमारी लेंथ 1 हो गई, और डी से ई तक भी हमारी लेंथ 1 हो गई, और ई से बी तक भी हमारी लेंथ 1 हो गई। ठीक है, आप चाहो तो इसे 2, 2 भी मान सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस पॉइंट पे, पॉइंट डी पर ध्यान दीजिए। ए से डी तक कितनी डिस्टेंस है? 1 और 1, 2 डिस्टेंस है। और डी से बी तक भी 1 और 1, 2 डिस्टेंस है। इसका मतलब हो गया डी ए बी का मिड पॉइंट हो गया, डी ए बी का मध्य बिंदु हो गया। तो डी बिंदु हमारा आसानी से लगा निकाल सकते हैं मध्य बिंदु के सूत्र से। तो आप लिखोगे सिंस, यानी कि चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु का सूत्र लगेंगे डी इक्वल, फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये हमारा मध्य बिंदु का सूत्र होता है। तो इसकी हेल्प से हम डी निकाल लेंगे। तो डी, अब आप ध्यान दीजिए कि हमारा जो सी पॉइंट है वो ए और डी के बीच में है, यानी कि सी जो है ए और डी का मध्य बिंदु है। पुनः लिखेंगे हम, पुनः क्या लिखेंगे? पुनः जो हमारा सी है, सी एडी का मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, यानी कि सी जो है एडी का मिड पॉइंट है। तो सी इक्वल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही x1 प्लस x2। सी पे ध्यान दीजिए, x1 हमारा हो गया -2, x2 हो गया हमारा 0 अपॉन 2, y1 हो गया हमारा 2, y2 हो गया हमारा 5 अपॉन 2। तो ये हमारा पॉइंट हो गया -2/2, 7/2। इसको डिवाइड करके आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको डिवाइड करके? -1, 7/2। तो हमारा सी पॉइंट भी हमारा निकल चुका है। अब आप ध्यान दीजिए, जो हमारा ई पॉइंट है वो डी और बी का मिड पॉइंट है। तो ई बराबर, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ई जो है मिड पॉइंट है किसका? डी और बी का। तो यहां से x1 0 और x2 2, तो x1 0, x2 2/2, y1 हमारा 5 हो गया, y2 8 हो गया, 5 + 8 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा 2/2, 5 + 8 कितना हो गया? 13/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं
इसको लिख सकते हैं हम E इज इक्वल टू 2/2 1 हो गया, कॉमा 13/2। ठीक है, ये हमारे सभी मिड पॉइंट्स निकल चुके हैं। यानी कि हमारे जो रेखाखंड ए बी है उसको 4 भागों में जो पॉइंट डिवाइड कर रहे थे सी और डी और ई, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं आगे की नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।